क्रूकबॉन्ड और शाही महल का षड्यंत्र। थोड़ी पुरानी कॉमिक्स, आई थिंक 25 से 28 साल पुरानी कॉमिक्स। एक अच्छा थ्रिल हॉरर सस्पेंस, पढ़ने में रोमांच है, मज़ा है, जिसको कि आप पढ़ सकते हैं और इंटरेस्ट ले सकते हैं। एक बार फिर से अपनी बचपन की दुनिया में खो सकते हैं, उन सुनहरी यादों को आप जी सकते हैं। चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। ये रहा इसका फ्रंट कवर। क्रूकबॉन्ड हमेशा की तरह लंबी नाक वाला, पतला चेहरा। ये देखिए, बिल्कुल टॉप कार्टून मॉडल। बिमल चटर्जी, दिलीप कुमार, मुरलीधर नागरे, त्रिशूल कॉमिको। ये आर्ट त्रिशूल कॉमिको उस समय बहुत पॉपुलर था। उस समय आई थिंक 90s के दशक में। अभी पता नहीं है या नहीं है। ये सारी की सारी जगह दिल्ली में है, लेकिन मालूम नहीं कि कहाँ पे है। एक दिन बांड भैया शहर की तमाम लाइब्रेरी छान मारी, लेकिन तुम्हारी मनचाही किताब नहीं मिली। अब तो घर चलो, मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है मोटू प्यारे, लेकिन पास ही एक लाइब्रेरी है। बस एक बार वहाँ भी देख ले, फिर सीधे घर चलेंगे। उफ, पता नहीं आज बांड भैया को क्या हो गया है, क्या सनक सवार हो गया। सारा दिन हो गया कभी इस लाइब्रेरी कभी उस लाइब्रेरी का चक्कर लगाते। मेरी तो तोंद पिचकी जा रही है भूख के मारे। सीख रही बस प्यारे मोटू, अब अगर यहाँ भी मेरी इच्छित किताब नहीं मिली तो सीधे घर चलेंगे। हाँ, मेरी बला से। डॉक्टर अंबेडकर लाइब्रेरी। फिर थोड़ी तलाश के बाद आखिर क्रूकबॉन्ड की मेहनत सफल हुई। ओह, मिल गई। मोटू, ये देख, मेरी मनचाही किताब मिल गई। अपराध, अपराधी और कानून, यानी दुनिया भर के धुरंधर जासूसों के अनुभवों का निचोड़। शुक्र है भगवान का, अब जल्दी घर चलो। मेरे पेट में उछल कूद मचा रहे चूहों को भी बड़े जोर की भूख लगी है। ठीक है, चलो। फिर जब क्रूकबॉन्ड और मोटू घर पहुंचे, बड़ी जल्दी आ गए जासूस की धुन। अभी तो रात्रि के सिर्फ 10:30 बजे हैं। अभी भी क्या जरूरत थी घर आने की। वो बापू, मैं ये अब बाहर खड़ा बकरी की तरह मैं क्या कर रहा है, अंदर तो आ। और सुन, यदि आइंदा कभी इतनी रात गए घर आया तो तेरे लिए घर के दरवाजे नहीं खुलेंगे, समझा। लगता है आज फूफा जी का मूड बुरी तरह से खराब है। क्यों जी? इन बच्चों के पीछे, इन बेचारों के पीछे क्यों आप हमेशा हाथ पैर धोकर पड़े रहते हैं? कम से कम यह तो सोचते, बच्चा सारा दिन थका हारा घर आया है, इसे भूख प्यास लगी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारा यह सपूत सारा दिन बहुत बड़ी कमाई करने जो गया था। जाओ, जाकर इसे देसी घी के पराठे खिलाओ। काश आज भगवान फूफा जी की सुन ले और बुआ जी सचमुच हमें देसी घी के पराठे खिला दें। हाँ, आज मैं अपने बच्चों को देसी घी के पराठे ही नहीं, देसी घी का हलवा भी खिलाऊंगी। जाओ बच्चों, जल्दी से मुंह हाथ धो लो, तब तक मैं तुम लोगों के लिए खाना तैयार करती हूँ। हिप हिप हुर्रे। पता नहीं कैसे सड़े दिमाग वाली औरत से पाला पड़ा है, जो को उसका उल्टा ही करती है। फिर भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर क्रूकबॉन्ड पलंग पर लेटकर लाइब्रेरी सिलाई किताब पढ़ने लगा। खर गाइस, ये उस दौर की कॉमिक्स है जब सुनहरी कहानियाँ और बेस्ट स्टोरी होती थी। यकीन मानिए, आप इस स्टोरी को पूरा फुल देखिए, बहुत गजब का इंटरेस्ट आएगा, बहुत गजब का अनुभव आएगा। लगेगा आपको कि हाँ, हमने कोई स्टोरी पढ़ी है, दिल को छू जाने वाली। बिल्कुल लाइट स्टोरी, मार धाड़ एक्शन से दूर, सिंपल चित्र, सादा कॉमिक्स। तो इधर बापूजी से डांट खा करके क्रूकबॉन्ड किताब पढ़ते पढ़ते अचानक सोने लगता है। खर खर। उफ, यह मोटू भी एक मुसीबत है, एक भी शब्द पढ़ नहीं पा रहा। खैर, मैं भी कुछ देर के लिए लेट लूँ, फिर
जैसे ही नींद खुलेगी ऑफिस चला जाऊंगा और वहीं जाकर यह किताब पढ़ूंगा। सिगरेट क्रूकबॉन्ड के भी खर्राटे गूंजने लगे, खर खर कर। लेकिन अभी क्रूकबॉन्ड को सोए हुए कुछ ही देर हुए थे कि अचानक जाने कैसे उसकी नींद खुली और वो उठकर बैठ गया। ओह, पता नहीं आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। अच्छा ही है, मैं सोऊंगा नहीं, सीधा ऑफिस जाकर वहीं यह किताब पढ़ूंगा। कर कर कर। कुछ देर बाद क्रूकबॉन्ड अपने शानदार ऑफिस में अपराधी और कानून नाम की किताब पढ़ रहा था। क्रूजी में काफ़ी देर बाद, अरे सपेरा तो गया, मैं जल्दी जल्दी केस तो लूँ, फिर बाकी बची किताब भी समाप्त कर डालूंगा। यह सोचकर अभी क्रूकबॉन्ड कुर्सी से उठा ही था कि तभी अलख निरंजन, बच्चा साधु को भोजन की इच्छा है। उफ, पता नहीं इस देश का क्या होगा, ऑफिस को भी घर समझकर भिखारी दरवाजे पर आ खड़े होते हैं। अलख निरंजन बच्चा, बाबा माफ करो, यार धंधा रात दिन चलने वाला कोई 5 स्टार होटल नहीं है। जासूस द ग्रेट क्रूकबॉन्ड का ऑफिस है, यहाँ खाना वाला नहीं मिलता। बच्चा, खाना नहीं मिलता तो क्या हुआ, 5 स्टार होटल में एक समय के खाने के बिल के बराबर पैसे ही दे दो। ईश्वर तुम्हारा फिर भ्रमण ईश्वर तुम्हारा फिर भी भला करेगा। ओह आए, अबे ठहर, मैं तेरी ढोंगी की वजह से अबे ठहर ढोंगी, मैं तुझे अभी बिल के बराबर पैसे देता हूँ। बच्चा, खाना नहीं तो क्या हुआ, 5 स्टार होटल में एक समय के आराम के खाने का बिल के बराबर पैसे दे दो, ईश्वर तुम्हारा फिर भी भला करेगा। अबे ठहर ढोंगी, मैं तुझे अभी बिल के बराबर और पैसे ला के देता हूँ। देख, फटाक दंड सत सत नमन। अरे पाखंडी साधु, तो सुबह सुबह क्यों अपनी मनहूस फटाक। शांत बच्चा शांत, तेरे तेरह के दिन में हाँ, शांत बच्चा शांत, पाखंडी कहकर एक सच्चे साधु का अपमान न करने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, तो तुम पाखंडी और कलयुगी साधु नहीं बल्कि एक सच्चे साधु हो, क्या इस बात का कोई प्रमाण अगर है तो मैं इस समय तुम्हें तुम्हारे भूत भविष्य के बारे में मैं अवश्य बता सकता हूँ, जिसे सुनकर तुम्हें सीखने। वैसे आप लोग इस कॉमिक्स की बड़ी अच्छी डिमांड थी, तब मैंने सोचा कि इसको बनाया जाए। शाही महल का षड्यंत्र, इससे पहले की स्टोरी मैं डाल चुका हूँ, तो
ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लाइब्रेरी में क्रूक बॉन्ड और मोटू जाते रहते हैं एक दिन। तो लाइब्रेरी में क्रूक बॉन्ड लाइब्रेरी को खोज लेता है। उसके बाद धमाका सिंह इन लोग की क्लास लगा देते हैं, क्रूक बॉन्ड और मोटू की। और ये बेहतरीन होती थी क्रूक बॉन्ड सीरीज की कॉमिक्स पहले के टाइम में, बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ पे धमाका सिंह क्रूक बॉन्ड को धमकाते हुए और जब रात में वो सोने जाता है, फिर भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर क्रूक बॉन्ड पलंग पर लेटकर लाइब्रेरी से लाई किताब पढ़ने लगा। खुर्र खुर्र खुर्र। और फिर मुसीबत, मोटू भी क्या मुसीबत, एक भी शब्द पढ़ नहीं पा रहा हूँ। खैर मैं भी कुछ देर में सो लूँगा, फिर जैसे ही नींद खुलेंगे ऑफिस चला जाऊँगा और वहीं जाकर यह किताब पढ़ूँगा। सिगरेट की जुबान के भी खराटे गूंजने लगे, खर खर खर। लेकिन अभी क्रूकबांड के सोए हुए कुछ ही देर हुए थे कि अचानक जाने कैसे उसकी नींद खुली और वह उठकर बैठ गया। ओह, पता नहीं आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, और अच्छा ही है। अब मैं सोऊंगा नहीं, सीधा ऑफिस जाकर वहीं यह किताब पढ़ूंगा। कुछ देर बाद क्रूकबांड अपने शानदार ऑफिस में अपराध, अपराधी और कानून नाम की किताब पढ़ रहा था। काफ़ी देर बाद, अरे सवेरा हो गया, मैं जल्दी से फ्रेश हो लूँ, फिर बाकी बची किताब भी समाप्त कर लूँगा। यह सोचकर अभी क्रूकबांड कुर्सी से उठा ही था कि तभी अलख निरंजन, बच्चा साधु को भोजन की इच्छा है। उफ, पता नहीं इस देश का क्या होगा। ऑफिस को भी घर समझकर भिखारी दरवाजे पे आ खड़े होते हैं। अलख निरंजन बच्चा, बाबा माफ़ करो, यह रात दिन चलने वाला कोई 5 स्टार होटल नहीं है, जासूस द ग्रेट क्रूकबांड का ऑफिस है, या खाना वाना नहीं मिलता। बच्चा खाना नहीं है तो क्या हुआ, 5 स्टार होटल में एक समय के खाने के बिल के बराबर पैसे ही दे दो, ईश्वर तुम्हारा फिर भी भला करेगा। हाँ, अबे ठहर ढोंगी, मैं तुझे अभी बिल के बराबर पैसे देता हूँ। फटाक। अरे पाखंडी साधु, तू सुबह सुबह अपनी क्यों मनहूस। शांत बच्चा शांत। पाखंडी कहकर एक सच्चे साधु का अपमान करने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, तो तुम पाखंडी और कलयुगी साधु नहीं बल्कि एक सच्चे साधु हो, क्या इस बात का कोई प्रमाण वगैरह है? तुम्हारे पास कोई चमत्कार वगैरह दिखा सकते हो मुझे? बच्चा, चमत्कार सा प्रमाण, यह प्रमाण तो मेरे पास नहीं है। हाँ, मैं इस समय तुम्हें तुम्हें भूत और भविष्य के बारे में अवश्य बता सकता हूँ, जिसे सुनकर तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं एक सच्चा साधु हूँ। वाह, महाराज मान गए कि तुम सचमुच एक पाखंडी साधु हो। अरे मेरे भूत भविष्य के बारे में मैं तो अखबारों में इतना कुछ छप चुका है कि फिर फिर तुम्हें मेरी बात की सच्चाई फिर तुम्हें मेरी सच्चाई पर कैसे विश्वास होगा बच्चा? महाराज, आप मुझे मेरे पूर्व जन्म के बारे में कुछ ऐसा बताएं ताकि मुझे आपकी बातों पर विश्वास करना ही पड़े। कुर्बान की इच्छा सुनकर साधु एक क्षण के लिए किसी सोच में डूबा रहा, फिर बोला, बच्चा, तेरा पूर्व जन्म बताने का अपने पास वक्त नहीं है, मुझे अभी एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है। अतः यह लो फल, इसको खाते ही तुम्हें अपना पूर्व जन्म याद आ जाएगा। फल देकर साधु एक और बढ़ चला। वाह महाराज जी, तो एक ही सेव में पीछा छुड़ा के चल दिया, और खैर मुफ्त का माल है, स्नान वगैरह करके इसे प्रसाद समझ कर ही खा लूँगा। फिर स्नान वगैरह से निवृत्त होकर, वाह महाराज जी, ईश्वर आपका भला करे, सुबह सुबह एक भूखे को सेव खिलाकर उसकी आत्मा को शांति पहुँचाई है। परंतु अभी उसने आधा ही सेव खाया होगा कि उसे लगा जैसे उसका शरीर हल्का फुल्का होकर आकाश में उड़ने लगा। अरे ये क्या हो रहा है? तो ये मनोज कॉमिक्स की सुपर स्पेशलिटी रही है। बेहतरीन कहानियाँ, बेहतरीन टाइमिंग, बेहतरीन सीक्वेंस, इस तरह की स्टोरीज़ किसी दूसरे नॉर्मल कॉमिक्स में नहीं मिलती।
फिर स्नान वगैरह से निवृत्त होकर वाह महाराज जी, और क्रूकबॉन्ड ने आधा सेव खा लिया और खाते ही उसका शरीर उड़ने लगा। तो ये बेहतरीन सीन, ऐसा सीन मनोज कॉमिक्स और कॉमिक्स वर्ल्ड में मैंने अभी तक नहीं देखा है। हालांकि देखने वाले रीडर्स को, पाठकों को लग रहा है कि आकाश में उड़ने का चित्र है, लेकिन कॉन्सेप्ट, इसके पीछे की सोच की गहराई, कितना डीप सोच है, तो राइटर ने क्या सोचा है जो उसको बनाया है, ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। समझने की आप लोग कोशिश करें, और अगर इसके आयाम समझ में आ जाए तो मुझे कमेंट जरूर करें आप लोग। फिर शीघ्र ही उसे लगा कि उसका शरीर किसी गहरे आधे कुएं में गिरता जा रहा है। बच्चा, तभी एकाएक उसके मानस पटल पर साधु बाबा का अक्स उभरा। बच्चा, तुम अब अपना वर्तमान भूलकर पूर्व जन्म में आ जाओ। इसी के साथ क्रूकबांड का मस्तिष्क शून्य होता चला गया और उसका निष्क्रिय मस्तिष्क और खुली आंखों में टीकमगढ़ के राजा सोहन सिंह के राज दरबार का एक दृश्य उभरा। क्षमा करें महाराज, हमने बहुत कोशिश की, किंतु हम महारानी की चोरी गए हार का पता नहीं लगा सके। किंतु महामंत्री धमाका सिंह, हमें वह हार 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 हर कीमत पर चाहिए, चाहे जैसे भी हो। महाराज, मेरे विचार से आप राज जासूस क्रूकबांड को महारानी जी के हार का पता लगाने का कार्य सौंप दें। महारानी जी का हार वह चुटकी बजाते ही ढूंढ निकालेगा। तुम शायद ठीक कहते हो सेनापति पटाका सिंह। महामंत्री जी, फौरन क्रूकबांड को दरबार में हाजिर होने की खबर दीजिए। किंतु महाराज, वह मूर्ख भला किस काम का। खामोश। महामंत्री जी, आपको राज जासूस को मूर्ख नहीं कहना चाहिए, आइंदा से ध्यान रहे। क्षमा चाहता हूँ महाराज। महाराज का बच्चा मेरा साला होकर अपनी बहन की तरह हर समय मुझे नीचा दिखाने के प्रयास में रहता है। फिर थोड़ी ही देर बाद, महाराज की जय हो, सेवक हाजिर है। राज जासूस, आज सुबह महारानी जी के कमरे से हीरो का एक हार गायब हो गया, जिसे ढूंढने व चोर को पकड़कर दरबार में पेश करने की जिम्मेदारी हम तुमको सौंपते हैं। जो आज्ञा महाराज। किंतु महाराज, मैं चोरी गए हार की खोज करने से पहले एक नज़र घटना स्थल यानी महारानी के कमरे को एक नज़र देखना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो हम भी सब तुम्हारे साथ चलते हैं। फिर महारानी के कमरे में पहुंचकर क्रूकबांड आतशी शीशा लेकर, आतशी मीन्स होता है लेंस वाला शीशा। जिन लोगों को हिंदी की कम जानकारी वो लोग जान जाए, आतशी शीशा मीन्स होता है लेंस वाला शीशा। लेंस की जो हिंदी शब्दावली होती है वो आतिशी शीशा से होती है। फिर महामंत्री जी के कमरे में पहुंचकर क्रूकबांड आतिशी शीशा लेकर कमरे की एक एक वस्तु का बड़ी बारीकी से जांच करने लगा। जांच करते करते वह खिड़की के पास पहुंचा। इस खिड़की के रास्ते से कम कोई इंसान न तो कमरे में ही आ सकता और नहीं यहाँ से जा ही सकता है, और न ही यहाँ से कोई नीचे उतर सकता है। फिर यह कौन। तभी उसकी नज़र एकाएक पलंग के नीचे पड़े एक सेव पर पड़ी। उसने पलंग के नीचे से वह सेव उठाया और गौर से देखने लगा। अरे यह दांत की निशानी हो तो किसी के इंसान के नहीं लगते। महाराज, क्या आप कुछ देर के लिए महारानी जी को यहाँ बुला सकते हैं। हाँ, कोई नहीं। महाराज, क्या आप कुछ देर के लिए महारानी जी को यहाँ बुला सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। राजा ने अपनी रानी को वहाँ बुला ली। महारानी जी,
क्या आप इस फल को इस ढंग से खाकर पलंग के नीचे छोड़ गई थी? नहीं जासूस बेटे, मैं भला फल को ऐसे किसी बच्चे या जानवर की तरह क्यों बर्बाद करने लगी? हाँ, सुबह जब मैं उठी थी तो सारे फल जमीन पर बिखरे पड़े थे और यहाँ मेज पर रखा मेरा हार गायब था। महारानी विजया लक्ष्मी की बात सुनकर कुर्बान किसी गहरी सोच में डूब गया। जासूस बेटे, मुझे वह हार हर कीमत पर चाहिए, क्योंकि उस हार को मैंने अपनी होने वाली बहू के लिए बनवाया था। धीरज रखो प्रिय, राज जासूस अपनी पूरी कोशिश करेगा। जी हाँ महारानी जी, आप निश्चिंत रहें, हार आपको अतिशय अवश्य मिलेगा। हार आपको अवश्य मिलेगा। हाँ, बड़ा है भूतनाथ की छठी औलाद। क्रूरबाण ने एक बार फिर खिड़की के पास बड़ी बारीकी से कुछ खुला। क्रूरबाण एक बार फिर खिड़की के पास पहुंचा और बड़ी ही बारीकी से कुछ खोजने या जांचने लगा।